जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार में। लालटेन नहीं, इस क्षेत्र में दलितर भगाओ, लक्ष्मी बसाओ। इस बार यही होगा। इस क्षेत्र में दलितर को भगा देना है और लक्ष्मी को बसा देना है। 5 दिन पहले 15 को दिवाली है, उससे पहले हम लोग को लक्ष्मी को बसा देना है। लक्ष्मी यादव जो विकास किए हैं वही विकास हुआ है, उसके बाद में विकास हुआ नहीं। बीजेपी करते दलाल को टिकट मिला है। पहले इसके पहले के चुनाव में वह बीजेपी के कैंडिडेट से पैसा लेकर लाइन में लग के बांटता था कि बीजेपी को वोट दीजिए। और जो अभी राजद का उम्मीदवार है अभी अच्छलाल प्रसाद यादव बांटता था। हमारे भी गांव में मोहदीपुर में गया था कि पैसा लीजिए और बीजेपी को वोट दीजिए। उसको टिकट दे दिया है तो हम लोग क्यों उसको वोट दें? मेरा ये अनुभव है, बहुत पहले से, जब विधायक नहीं थे उसके पहले से इस समाज में सामाजिक व्यवस्था को कायम करके रखना, न्याय व्यवस्था को कायम करने में जोर देना और उस पर काम करने का जो इनका योगदान रहा है उसको कोई भूल नहीं सकता। आम जनता भूल ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। उसमें से मैं एक व्यक्ति हूँ जो विधायक बनने से पहले भी इनको जानता हूँ, उनसे पहले से जानता हूँ कि सामाजिक न्याय के लिए इन्होंने क्या योगदान दिया है। यह जो यहाँ का राजद प्रत्याशी है, यह हम अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, मतलब मुस्लिम समाज से। यह जाकर दिग्भ्रमित कर रहा है कि लक्ष्मी यादव का टिकट काट दिया है तो ये जीत कर भाजपा में चल जाएंगे। जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार में। अब की बार किसे चुनेगा बिहार? नमस्कार, मैं हूँ चंदन जायसवाल और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। इस वक्त मैं हूँ चिरैया विधानसभा क्षेत्र में और चिरैया विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और अभी जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कर फिर से विधायक के उम्मीदवार बनकर यहाँ के उभरते हुए आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य था विधायक जी? जब हम पार्टी में थे 20 वर्षों से और हम उम्मीदवारी के पैनल में थे, मैं था और पूर्व जिलाध्यक्ष अभी पार्टी के महासचिव हैं बिहार के बच्चा यादव, दोनों आदमी पैनल में थे और हम लोगों को टिकट नहीं मिला। और टिकट ऐसे लोगों को मिला जो एक सिंडिकेट चलाता है। और सिंडिकेट किस प्रकार का है वो आपको पता लग जाएगा जब पता करिएगा तब। 5 आदमी मिल करके पैसा गोट किया, पैसा से टिकट खरीदा और वो टिकट खरीद जैसे ब्लॉक को वो बेच दिया, वैसा उस सिंडिकेट बना करके कहा कि अब हम विधानसभा को खरीद लेंगे, विधानसभा को लूट लेंगे। वैसी परिस्थिति में हम अपने जनता के बीच में गए, जनता हमारी फैसला दी, जनता हमारा निर्देश दिया कि आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़िए, हम लोग आपको वोट देंगे। पार्टी सिंबल दिया है, टिकट दिया है, हम लोग आपको सर्टिफिकेट देंगे। अभी का विशेष मुद्दा क्या है? मुद्दा ही मुद्दा है। मुद्दा यह है कि आज जो चिरैया और पताई विधानसभा बना है, तब से मैं 1.5 साल विधायक था। उसके पहले कुछ दिन तक अवनीश बाबू थे, उसके बाद फिर इधर लाल बाबू गुप्ता जी थे। लेकिन 1.5 साल के रीजन को जो तुलना किया जाए तो ये 5, 3, 8 साल पीछे पड़ जाएगा।
और ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा, नहीं किसी गांव में जाना, ना किसी कार्यकर्ता से भेंट करना, और ना किसी जन समस्या को लेकर के जनप्रतिनिधि को लड़ना। ये सबसे बड़ा आक्रोश है। आज आक्रोश का विषय है कि हमारा चिरैया बाढ़ प्रभावित इलाका है, खास करके पताही का भी 8 पंचायत जो है हमारा बाढ़ प्रभावित है। लेकिन वहाँ भाजपा में रहते हुए, सत्ताधारी दल में रहते हुए भी विधायक वहाँ के किसानों को, वहाँ के लोगों को कोई राहत नहीं दिलवा पाए, कोई क्षतिपूर्ति नहीं दिलवा पाए। चिरैया के लोगों को अभी बहुत सा 6,000 रुपया आते आते रह गया, और जो बिचौलिया है, जो लोग अभी राजद के उम्मीदवार बना हुआ है, सभी लोगों ने उठा करके बंदरबाट कर लिया। इन मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, मान सम्मान का मुद्दा है। एक तरफ एनडीए कह रही है कि हमने बिहार में 6.5 लाख नौजवानों को नौकरी दिया है, क्या आपको लगता है कि 6.5 लाख नौकरी मिल गया? यदि नौकरी मिल जाता तो इतने लोग बेरोजगार नहीं होते। और जो हमारे मजदूर भाई जो बाहर थे, जिसको प्रवासी कहिए या हमारा अपना भाई कहिए, पूरे इंडिया में जो था, इंडिया में जाकर अपना गुजर बसर करता था, या आँख के आँख देखने को मिला है, हाथ का हाथ देखने को मिला है कि सभी जगह से हमारा भाई फ़ोन कर रहा था। और इतना लोग बेरोजगार थे कि कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर पैदल चल के, साइकिल से चल के, और ट्रेन से चल के, ट्रक पर चल के, यहाँ तक कि ट्रक से कुचला करके, ट्रेन से कुचला करके मर गए। इसका जितना ज़्यादा उदाहरण है कि कोई नौकरी नहीं मिला है सरकारी, इसलिए लोग प्राइवेट अपना काम करने गया था। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि दावे के साथ कोई प्रतिनिधि लड़ रहा हो चिरैया में, मैं दावे के साथ कहता हूँ, बैठे और रामायण लेकर, महाभारत लेकर, कुरान लेकर, और कहे कि इस लॉकडाउन में कितने लोगों का कौन सेवा किया है। लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूँ, जहाँ डिस्कशन करिए, हिंदुस्तान का कोई राज्य नहीं है जहाँ हमने राहत नहीं पहुँचाया है। चाहे कम लोगों को पहुँचावे या ज़्यादा लोगों को पहुँचाए, लेकिन पहुँचाने का काम किया है। इसलिए हम चुनाव मैदान में, इसलिए लोग मेरे साथ हैं। अभी वर्तमान जो विधायक लाल बाबू गुप्ता है, वो बता रहे हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा विकास किया है, लगभग कई अरबों रुपए का वो मतलब बता रहे हैं कि हमने विकास का काम किया है। उस पर आपका क्या सवाल? विकास का काम नहीं हुआ है, बंदरबाट हुआ है। वह बंदरबाट हुआ है, और वह देखने को मिलेगा कि उनके जो पूरा क्या क्या किए हैं वो बताएंगे। और कहीं पर भी एक नंबर का कोई काम नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि मैं तो नहीं क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ बेचारे को, लाल बाबू जी को, लेकिन लाल बाबू जी इतना पंगु हैं, इतना पंगु विधायक साबित हुए कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। वे कहते हैं कि वीडियो हमारी बात सुनते नहीं थे, वो कहते हैं कि दरोगा तो पर भी सुनते नहीं थे, हम क्या करूँ। वैसा पंगु विधायक एक जनप्रतिनिधि होता है, वह 3 लाख जनता का प्रतिनिधि होता है। जिस तरह वकील को वकालतनामा देता है अपना मुदाला, और वकील उसका केस लड़ता है, उसके बाद वह मालिक होता है। इसी तरह से 5 साल के लिए जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, अपना वकालतनामा पर दस्तखत करके देती है जनप्रतिनिधि को, और 5 साल उसका पूरा देख रेख जिम्मेवारी, दुख सुख उसके जिम्मे है। और वह प्रशासन को कहेगा के सामने दांत रगड़ेगा तो उससे काम चलने को नहीं है। सबसे पंगु विधायक साबित हुआ है। क्या इस बार की चुनाव के बाद सीएम का उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। सीएम का उम्मीदवार जो हो, हम लोग जीतेंगे, हमारी जनता फैसला करेगी, जिसको फैसला करेगी हम उसको मदद करेंगे। अगर आपकी जीत होती है तो आप एनडीए के साथ रहेंगे या फिर महागठबंधन में जाएंगे? मेरे पास इसका कोई निदान नहीं है। जीतने के बाद फिर जन अदालत लगेगा, जैसा लगा था उसमें जो लोग तय करेगा हम वहाँ जाएंगे। हमारे क्षेत्र का जो विकास करेगा, जो हम लोगों का मान सम्मान करेगा, और जो हमारा लोग चाहेगा, हम वहाँ रहेंगे। 2020 का चुनाव परिदृश्य क्या होगा? 2020 का परिदृश्य तो हमको याद आ रहा है कि जो 2000 में जो परिदृश्य था कि निर्दलीयों को खोज करके मंत्री बना रहा था लोग, और कांग्रेस वाला जो गठबंधन था जो मन किया वो किया। किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं होने जा रहा है, और होगा भी तो निर्दलीय के बिना सहायता से नहीं होने वाला है। इसलिए परिदृश्य हम किसी को कुछ नहीं कहना चाहते हैं, न किसी का क्रिटिसाइज, न किसी का शिकायत करना चाहते हैं। जो समय आएगा वो होगा। मैं चुनाव जीतूंगा तो मेरी जनता जहाँ कहेगी, जैसे कहेगी, मैं करूँगा। धन्यवाद। ये थे हमारे विधायक उम्मीदवार निर्दलीय लक्ष्मी नारायण जी। चलिए अब
लक्ष्मी इस क्षेत्र में दलिदर भगाओ, लक्ष्मी बसाओ। इस बार यही होगा। इस क्षेत्र में दलिदर को भगा देना है और लक्ष्मी को बसा देना है। 5 दिन पहले 15 को दिवाली है, उससे पहले हम लोग को लक्ष्मी को बसा देना है। आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए चाचा? अरे लक्ष्मी यादव चाहिए, लक्ष्मी यादव चाहिए, लालटेन नहीं, मुझे लालटेन नहीं, लक्ष्मी चाहिए। आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए? लक्ष्मी यादव जैसे चाहिए। अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास की क्या बात है? अभी विकास कहाँ तक रुकी हुई है? कुछ नहीं हुआ है। अभी यहाँ की बात हो रही है। कोई विकास उकाफ नहीं हुआ है। लक्ष्मी यादव जो विकास किए हैं वही विकास हुआ है, उसके बाद में विकास उकाफ हुआ नहीं। लाल बाबू यादव के कार्यकाल में, पूर्व विधायक के कार्यकाल में जो विकास की बातें बता रहे हैं, वो क्या वो सही है या गलत है? वो आकर के बतावे चिड़िया प्रखंड में और पताई प्रखंड में, वो बतावे, गिना करके बतावे कि कहाँ जो है वो विकास किए हैं। उन लोबरई वाली बात है, कहीं विकास उकाफ किए नहीं है। और लक्ष्मी यादव 15 महीना के रीजन में जो विकास किए हैं वो बहुत बड़ा विकास किए हैं। पताई के लोगों से जा करके पूछ लीजिए। और लक्ष्मी यादव ही हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को दूसरा विधायक नहीं चाहिए। हम लोग को यहाँ लालटेन ना कोनो सिंबल तिम्बल की जरूरत नहीं है, हम लोगों को लक्ष्मी यादव ही चाहिए। लक्ष्मी यादव ऐसे विधायक न है न होगा। बीजेपी करते दलाल को टिकट मिला है। पहले इसके पहले के चुनाव में वह बीजेपी के कैंडिडेट से पैसा लेकर लाइन में लग के बांटता था कि बीजेपी को वोट दीजिए। और जो अभी राजद का उम्मीदवार है अभी अछलाल प्रसाद यादव, अभी अछलाल प्रसाद यादव बांटता था। हमारे भी गांव में मोहदीपुर में गया था कि पैसा लीजिए और बीजेपी को वोट दीजिए। उसको टिकट दे दिया है तो हम लोग क्यों उसको वोट दें? हम लोग लक्ष्मी यादव को वोट देंगे, बच्चा यादव को वोट देंगे। हम लोग पूरा एकदम एक मत है और लक्ष्मी यादव को हर हाल में निर्दलीय यहाँ से जिता के हम लोग भेजेंगे। और फिर हम लोग जीतने के बाद हम लोग अपना बैठक करेंगे कि इनको किस पार्टी में जाना है, किस दल में जाना है, उसके बाद मैंने ये निर्णय लेंगे। अच्छा, ये यहाँ की क्षेत्र में क्या विकास जैसे विधायक जी बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हमने किया है, क्या आपका क्या मानना है? मेरा मानना है और मेरा ये अनुभव है, बहुत पहले से जब विधायक नहीं थे उसके पहले से इस समाज में सामाजिक व्यवस्था को कायम करके रखना, न्याय व्यवस्था को कायम करने में जोर देना और उस पर काम करने का जो इनका योगदान रहा है उसको कोई भूल नहीं सकता। आम जनता भूल ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। उसमें से मैं एक व्यक्ति हूँ जो विधायक बनने से पहले भी इनको जानता हूँ, उनसे पहले से जानता हूँ कि सामाजिक न्याय के लिए इन्होंने क्या योगदान दिया है और निरंतर ही इनका योगदान रहा है सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए, न्याय व्यवस्था को कायम रखने के लिए, मदद करने के लिए। क्या लगता है इस बार मतलब बदलाव होगी? बिल्कुल बदलाव होगी, बिल्कुल बदलाव होगी। पूर्व विधायक जो रहे हैं वो 5 सालों के बाद आते हैं लोगों के बीच में कहने की अब आ गया हूँ, आप मुझे पूजा कर लीजिए। पूजा करवाने वाला विधायक चाहे नेता हम लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। नेता हमें वह चाहिए जो लोगों का कल्याण करे, लोगों के बीच रहे, जनता के लिए रहे, जनता के लिए हमेशा तत्पर रहे। वैसे नेता की हमें ज़रूरत है और वह लक्ष्मी जी है पहले से ही। हाँ, बताइए क्या आप कहना चाहते हैं विधायक जी? जी, हम कहना चाह रहे हैं कि इसके पहले हमारे माननीय विधायक लक्ष्मी नारायण यादव जी जीते थे तो चिरैया ब्लॉक में हम लोगों का काम, जनता की काम को सुना जाता था, जनता की इज्जत किया जाता था। लेकिन अभी जो विधायक जीते वर्तमान, यहाँ पर इतना घूसखोरी है भैया, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बिना घूस का आपका कोई काम चिरैया ब्लॉक में कोई नहीं करवा सकता है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। तो मैं ऐसे विधायक क्यों दोबारा जिताऊंगा जो हम लोगों जनता का कोई इज्जत नहीं करता है। शासन हो या प्रशासन हो या कर्मचारी हो या चपरासी हो, अपने आप को डीएम समझता है। वहाँ पर जाने पर लोग कहता है कि ज़्यादा उधम करोगे तो तुम्हारे ऊपर केस ठोक दिया जाएगा, अंदर कर दिए जाओगे। तो ऐसे विधायक के पास हम लोग पैरवी लेके जाते हैं, कोई सुनवाई ही नहीं होता है। तो हम लोग ऐसे अब क्या बताएं, हम गलत शब्द निकालना चाह रहे थे लेकिन नहीं निकालेंगे। तो ऐसे विधायक को हम क्यों वोट देंगे? वोट देंगे हम लोग लक्ष्मी यादव को। लक्ष्मी यादव मर्द विधायक है, चिरैया प्रखंड, चिरैया विधानसभा को ये जीतेंगे तो हर जनता की काम निःशुल्क निस्वार्थ चिरैया ब्लॉक में होगा। कि बीजेपी की सरकार में काफ़ी ज़्यादा ये भ्रष्टाचार चरम पे है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ तो जो है अब ब्लॉक में पहले जाइए, एक दाखिल खारिज कराना हो
तो 3000 रुपये फीस है कर्मचारी 5 का। वो कहते हैं कि CO 5 को देना है, बड़ा बाबू को देना है, BDO 5 को देना है, सब लोगों को देना है। थाना में जाइए, थाना भी उसी तरह की बात करती है कि कोई केस लिखवाना हो तो 5000 रुपये फीस है। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और यहाँ जो कुछ ऐसे दलाल लोग हैं जो बैठे हुए हैं और वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वैसे लोग उनका दलाली करते हैं। हम लोग उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और यहाँ जो RJD का, जिसको लालटेन छाप कहते हैं, जिनको टिकट मिला है, कभी वो RJD में रहे ही नहीं है। RJD का वो कभी सदस्यता ग्रहण किए भी नहीं है। और सिंबल मिल गया, सिंबल मिल गया तो क्या उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा? सर्टिफिकेट हम लोग देने वाले हैं, जनता देती है सर्टिफिकेट। और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। चिरैया में स्पेशल मैं कहता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं अपने रामपुर दक्षिणी पंचायत का पैक्स अध्यक्ष हूँ, मैं भी जाता हूँ तो मुझसे भी 3000 रुपये की मांग होती है। बताइए, आप जैसे प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि के साथ ऐसा बर्ताव होता है, आपके अंदर कुछ ऐसा उत्पन्न तो होता होगा। वही तो हम लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ में लड़ रहे हैं। हम लोग लक्ष्मी यादव जब तक रहे विधायक, 4 बार विधायक रहे हैं, इस तरह भ्रष्टाचार नहीं था। और ये सुनते थे, जनता की आवाज़ को उठाते थे, सुनते थे। जो भी लोग इस तरह की बात आकर के विधायक जी से कहते थे तो विधायक जी ने उस आवाज़ को उठाते थे, ब्लॉक स्तर पर उठाते थे, थाना में फ़ोन करते थे या किसी कर्मचारी को करना हो करते थे और कहते थे। हम उसी के खिलाफ में, अन्याय के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम लोग पूरे जनता, चिरैया विधानसभा के पूरे जनता हम लोग लक्ष्मी यादव के साथ हैं और रहेंगे भी। किस मूड के साथ आप वोट डालने जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम एक बात कहना चाहेंगे कि यह जो यहाँ का राजद प्रत्याशी है, यह हम अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, मतलब मुस्लिम समाज से। यह जाकर दिग्भ्रमित कर रहा है कि लक्ष्मी यादव का टिकट काट दिया है तो ये जीत कर भाजपा में चल जाएंगे। मैं सबसे पहले मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि लक्ष्मी यादव कहीं जाने वाले नहीं हैं। मैं कार्यकर्ता मीटिंग में ही बोला था कि आप एकदम निस्वार्थ जिताइए, फिर बैठक होगी, दल आप चुनाव करेंगे, पहले आप चुनाव तो जिताइए। और मुस्लिम भाइयों से आग्रह है कि आप दिग्भ्रमित मत होइए। सारा मुस्लिम समाज से यह आग्रह है कि वह बहुरूपिया है, बीजेपी का, वह RSS का बैग से पैसा लेकर सेनमारी करता था। आज कल तक वह एक नियोजित शिक्षक था, कहीं भी ना अस्थायी सदस्य है, न पूर्ण सदस्य है, न किसी पोस्ट पर है, न बूथ कमेटी में है। यानी RJD से किसी भी उससे रिलेशन नहीं था। जिस दिन टिकट मिला उसके एक दिन पहले तक RJD का कहीं से वो सदस्य नहीं था। टिकट का खेल चला है, मैंने अपने आंखों से देखा है। टिकट बहुत बड़ा खेल चला है। तेजस्वी यादव अपना 3-4 सिंडिकेट रखे थे, करोड़ों का खेल चला है। इसमें पैसे पर टिकट बिक गया है। लेकिन यहाँ की जनता, यादव, मुस्लिम, हर समाज, दलित, अल्पसंख्यक, महादलित, पिछड़ा, अगड़ा, सब कोई लक्ष्मी यादव के दीवाने हैं। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। एक बार आंधी आई थी 2000 में और पुनः फिर 2020 में आंधी आ गई है। मैं लक्ष्मी यादव को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आपको पूरे समाज से आपका समर्थन देने का काम कर रहा हूं। कोई मुस्लिम आपको इधर उधर होने वाला नहीं है। यह दलाल जो भ्रष्टाचार फैला रहा है कि मुस्लिम समाज इधर उधर चल जाएगा, कोई नहीं जाने वाला है। मैं पहले ही बता दिया हूं कि सारे मुस्लिम, सारे समुदाय, दलित, महादलित सभी आपके साथ हैं। और मैं तीसरा टर्म वोट डालने जा रहा हूं और इस बार भी मेरा वोट निर्दलीय लक्ष्मी नारायण यादव पर ही पड़ेगा। चिरैया में विकास के मुद्दे बहुत सारे हैं, अभी तक क्या लगा है कि क्या कमी है? कमी तो बहुत है। सबसे बड़ी बात है, अभी आप यहाँ से चले जाइए प्रखंड मुख्यालय, आप अगर कार से आए हैं तो आपका चैम्बर ज़रूर फूट जाएगा। जो 1.5 साल हमारे विधायक जी लक्ष्मी जी जो कैंडिडेट माने विधायक थे, उनके बाद कोई काम ही नहीं हुआ है। और अभी जो राजद का वर्तमान कैंडिडेट है राष्ट्रीय जनता दल का, वो अभी एक छावड़ा दानों के लोग को वो अपना दलाल रखे हुए हैं। अभी प्रखंड में आधार कार्ड बन रहा है तो वो वहाँ पे बैठकर 150 रुपया ले रहा है और ये कह रहा है कि हमारे प्रमुख साहब चुनाव लड़ाई तरन तो पैसा तो तोहनिए का देवे के होई।
अरे वो प्रमुख नहीं है, वो नियोजित शिक्षक है और ये वो एक प्रमुख का दलाल है जो अभी आरजेडी का कैंडिडेट है। और मैं सुप्रीमो, राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने लक्ष्मी नारायण यादव को ऑथोराइज किया था कि जा तोहरे टिकट मिली, लेकिन माननीय तेजस्वी जी हम लोग तो उनको सर्टिफिकेट देंगे, जीत कर देंगे। यानी फिर आप राजद में ही जाने की बात कर? अरे राजद में जाए या किस में जाए, दिखाएंगे जरूर। हमारी जनता जो कहेगी वहीं जाएंगे, लेकिन दिखाएंगे जरूर कि ये देखिए हमारा ये जनता सर्टिफिकेट दिया है कि मैं वहाँ का विधायक हूँ। जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने, 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार में।